फिलहाल का अपडेट यह है कि आम आदमी पार्टी 30 पर है, बीजेपी प्लस 40 पर है, और ये इसी तरीके से कंसोलिडेट होगा या अभी कोई उलटफेर या मामला करीबी भी रह सकता है? आशीष, मुझे तो लगता है इसी तरह से कंसोलिडेट होगा, और ये मैं यही कह रहा था कि आधे से ज्यादा सीट वो हार रहे हैं और बीजेपी कहां से कहां। जरा सा आपको रोकती हूँ, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, उनके साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं और मनोज तिवारी बीजेपी की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अंकित, रोमाना, अभी जो है मनोज तिवारी जी से हम अगले एक स्टेटमेंट में बात करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के तमाम नेता जो है वही दावा कर रहे हैं जो मनोज तिवारी। और दिलचस्प यही है कि जिस तरीके से इस वक्त जो है बीजेपी का जो है पूरा नेतृत्व, ठीक है, जब वो जुड़ेंगे मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल आशीष आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। वैसे बस इतना बताते चलूं कि खासतौर से जो पूर्वांचली वोटर है उसको बीजेपी के पाले में लाने के लिए बीजेपी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मनोज तिवारी को दी गई थी और खूब वो मेहनत करते हुए ग्राउंड पर नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कह रहा था कि देखिए बीजेपी कहां से कहां पर गई है, 39-40 जो भी रहती है। अरविंद केजरीवाल अगर अपना चुनाव करीबी मामले से बचा भी लेते हैं, आपको याद होगा आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की कितनी आलोचना की थी जब 1,52,000 के आसपास किसी तरह वोट से उन्होंने बनारस की जीत अपनी दर्ज की थी। लोगों ने कहा था बड़ा शर्मनाक है, प्रधानमंत्री की स्थिति हो गई। अब अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति, और अगर कहीं हार जाते हैं तो आप सोचिए कि ये चेहरे पे ऐसा मतलब काली पोतने जैसा समीकरण बन सकता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाए और आम आदमी पार्टी 36 बहुमत वाला आंकड़ा हासिल कर ले। नहीं, मुझे वो होते हुए नहीं दिख रहा है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने मेरे सवाल पर पंकज जी इतना मुस्कुराए सर। नहीं, ऐसा असंभव है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो केजरीवाल जीतेंगे, उसके बाद बनेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर उनकी बनती है, जो लगता नहीं है इस वक्त बन रही है। आम आदमी पार्टी 31 पर है, बीजेपी प्लस 39 पर आ गई है। ये मामला तो करीबी भी रह सकता है, ऐसा लग रहा है। नहीं रोमाना जी, ये बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है और ये कुल मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैजिक है और केजरीवाल जी का ट्रेजिक है। मोदी मैजिक, केजरीवाल के लिए ट्रैजिक, ये कह रहे हैं प्रोफेसर विशाल मिश्रा। और कुल मिलाकर यही तस्वीर अभी तक, ये सियासी संदेश जो शुरुआती रुझान ही अभी इसको मैं कहूं, हालांकि 3 घंटे की गिनती पूरी होने वाली है। मुकेश केजरीवाल जी, अब शुरुआती नहीं है, अब लगभग बीच का रास्ता तय कर चुका है। 11 बजने वाले हैं और लेकिन एक ट्रेंड और बदल रहा है। अब देखिए कि अभी इतनी देर में ही ½ % वोट आम आदमी पार्टी का बढ़ गया जो इलेक्शन कमीशन पे, और 43% हो गया, और बीजेपी का थोड़ा घट गया। तो ये जो अंतर था अब 4.5% का है। 2% तक में तो 2% ज्यादा पाने वाले भी पीछे रह जाती है कई बार सीटों में, लेकिन 5% से ऊपर होता है। लेकिन मैं ये कहूंगी सर, वोट परसेंटेज को लेकर लोकतंत्र के अंदर ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां वोटों को तोला नहीं जाता है साहब, गिना जाता है। और आइए जरा सुना देते हैं आपको अनिल शर्मा आरकेपुरम से, बीजेपी के उम्मीदवार, वो भी अपनी सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और आरकेपुरम सीट जहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रमिला टोकस एक बार फिर से उनको चुनाव मैदान में उतारा गया था और वो पिछड़ रही हैं, लेकिन इस बीच ये तो आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ये खुशियां मनाई जा रही हैं, ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है, ये तो अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है ये तस्वीर। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस बात का जश्न मना रहे हैं। प्रफुल्ल की बात सुनकर खुश है। एडवांटेज एज आम आदमी पार्टी, प्रफुल्ल की बात से ये खुशी मने। मैं यही समझ नहीं चाह रहा हूँ कि किस बात का जश्न मना रहे हैं और क्यों नाच रहे हैं अभी ये लोग। अरविंद केजरीवाल वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, सिटिंग सीएम आतिशी जो है वो अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। आम आदमी पार्टी जो जादुई आंकड़ा बहुमत वाला है 36 का, उससे पीछे 31 पर है। लेकिन ये गजब की तस्वीरें आ रही हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर, वहां पर नाच गाना और झूमना देखने के लिए मिल रहा है। देखिए अभी उन्होंने हार नहीं मानी है और ना ही वो टीवी देख रहे हैं। उनको भी पूरा विश्वास है कि अभी 12 बजेंगे, 1 बजेंगे, पूरा रिजल्ट आएगा। जब तक इसी इलेक्शन कमीशन पूरा डाटा नहीं दे देता वो तब तक अपना जश्न मनाते रहेंगे। सुन लेते हैं जरा उम्मीदवार जो हैं वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनते हैं जरा। जेपी के प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा जो कि शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। अनिल जी, आपके समर्थक तो पहले ही नारे लगाने थे, अभी आंकड़े तो स्टेबल हो जाने देते हैं। मुझे लगता है कि हमारा अच्छा मार्जिन जाएगा। मैं आरकेपुरम की जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है, उसका ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन अनिल जी, एक बात ये भी पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि अब ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उम्मीद क्या कर रहे थे और विनिंग मार्जिन की उम्मीद क्या है आपको? मुझे विनिंग मार्जिन का शुरू से उम्मीद थी कि आरकेपुरम की जनता का जैसे प्यार मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था, उसी हिसाब से समर्थन चल रहा है और हमें लगता है कि अच्छा खासा मार्जिन हमारा रहने वाला है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ और दिल्ली की जनता और खासकर आरकेपुरम जनता का धन्यवाद करता हूँ। चलिए तो देखिए किस तरीके से जनता का धन्यवाद किया जा रहा है। हालांकि दिलचस्प ये है कि अभी तो कई राउंड की वोटिंग बची है, लेकिन नेता जो हैं वो अपनी जीत को लेकर क्या काफी जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं।
नेता बहुत उत्साहित होते हैं और उससे ज़्यादा उत्साहित होते हैं उनके कार्यकर्ता। मतलब तुरंत देखा नहीं कि बैंड बज रही है वैसे, लेकिन वो ढोल बजा रहे हैं अपना। लेकिन आपको ना एक उदाहरण देता हूँ आपको, स्ट्रैटेजी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। संगम विहार सीट है, 8 राउंड, हाँ, तो यहाँ पे 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 19 राउंड टोटल हैं। बीजेपी को यहाँ 23,000 वोट पड़ा है, आम आदमी पार्टी को 22,000 पड़ा है और कांग्रेस पार्टी को 7,400 वोट पड़ा है। अगर मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वोट जोड़ दूं तो इनका जो वोट है बीजेपी से ज़्यादा हो जाता है। ये थी स्ट्रैटेजी कांग्रेस और बीजेपी की। ये बता रहे हैं आदेश किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलग अलग लड़ना जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। बिल्कुल भारी पड़ रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि इससे पहले भी तो 2 विधानसभा चुनाव हुए ना, 15 हो गया, 20 हो गया, कौन सा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव मिलकर लड़ी है? कांग्रेस को ये क्लैरिटी इस बार थी रुमाना कि उनको आम आदमी पार्टी को ही हराना है। बीजेपी को जिताना है या नहीं जिताना पता नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर हराने की कोशिश कांग्रेस ने और पूरी सिंसियरिटी के साथ करी और वो भी दिख रही है। इसीलिए जो साथी हैं वो उमर अब्दुल्ला जैसे कमेंट दे रहे हैं कि लो और लड़ लो। हाँ, वो कमेंट तो बिल्कुल सही है, पर मेरा ये मानना है कि जो एक आम तौर पे मान लिया जाता है कि कांग्रेस को जो वोट मिल रहा है वो आम आदमी पार्टी को जाता, मैं इससे थोड़ा सा एक अलग भी तस्वीर देखता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी वोट कहीं ऐसा भी हो सकता है। अगर 7% मिलता है तो 2-3% ऐसे भी लोग हैं कि आम आदमी पार्टी से नाराज हैं, वो कांग्रेस नहीं होती तो हो सकता है बीजेपी को दे देते, तो हो सकता है 2% 3% वो बीजेपी को बढ़ सकते थे अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस नहीं लड़ रही होती गंभीरता से या जैसे भी लड़ी वो। तो मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि पूरी तरह से आम आदमी जो कांग्रेस नहीं होती तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता।